नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश कुमार। भारत में आज बेरोजगारी का आलम अपने चरम सीमा पर है। क्या सच इसका मूल कारण अशिक्षित लोगों का होना है? लेकिन अशिक्षित अगर लोग आज के समय में ज़्यादातर हैं, तो पहले भी तो यही आंकड़ा रहा होगा। और अगर मैं सही अनुमान लगा पा रहा हूं, तो आज के समय से ज़्यादा ही अशिक्षित लोग पहले रहे होंगे, जिन्हें ना पहले ज़्यादा डिग्रियों की लालच रही होगी और ना ही नौकरियों की। क्योंकि साहब, हमने तो गांव मोहल्ले के अपने बुजुर्गों से सुना है कि सरकार के लोग पहले घर तक बुलाने आते थे नौकरियों के लिए। तब भी लोग नौकरियां नहीं करते थे, क्योंकि उनको अपने भविष्य की ज़्यादातर चिंता नहीं रहती थी। लेकिन आज के समय के युवा पहली प्राथमिकता शिक्षा और सरकारी नौकरी को ही देते हैं और अपना बचपना से लेकर पूरी जवानी तक झोंक देते हैं। लेकिन उनमें से ज़्यादातर युवा निराश ही रहते हैं। इसका मूल कारण हमें समझने की आवश्यकता है कि सब सरकार की ही गलतियां हैं, या कुछ हमारे जैसे युवा की भी। यह कहीं ना कहीं सत्य दिखता है कि सरकार को अपने देश के युवाओं की फिक्र तो है, लेकिन चिंता नहीं है, क्योंकि देश के प्रदेशों के युवा कड़ी मेहनत करते हैं और अलग अलग विभागों की तैयारी करते हैं, सालों साल सिर्फ इस उम्मीद पर कि सरकार की नज़र उन पर पड़ेगी और हमारी सरकार एक न एक दिन नौकरी की वैकेंसी निकालेगी। महीनों सालों इंतजार के बाद यदि नौकरी मिलने का जब टाइम आता है, तो हम युवा फॉर्म भरते हैं, हमें परीक्षा के लिए एक डेट मिल जाता है और जब हम उस डेट पर परीक्षा देने जाते हैं, तो अपनी आंखों में बहुत से सपने संजो कर जाते हैं। घर परिवार की भी आसें और उम्मीदें लगी रहती हैं कि इस बार किसी तरीके से मेरे बेटी की नौकरी लग जाए, तो हमारी भी तकलीफ़ें खत्म हो जाती, हम भी चिंता मुक्त हो जाते हैं। उनको क्या पता कि जिस दिन उनका बच्चा नौकरी के लिए परीक्षा देकर आएगा, उसी शाम तक एक खबर भी सुनने को आएगी कि परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द कर दी गई है। उसके बाद उस युवा की ही नहीं, साथ ही उसके परिवारों की सपनों को भी बलि के भेंट चढ़ा दिया जाता है। समय, पैसा, उम्मीद की किरण सब खत्म और चकनाचूर हो जाते हैं। यह देश के युवा के साथ और भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जिसे सरकारें शायद गंभीरता से नहीं लेती हैं। प्राइवेट फैक्ट्रियों और कंपनियों में कर्मचारियों से किस तरह गधों के समान लोगों से काम लिया जाता है, यह बात भी किसी से छिपी नहीं है। प्राइवेट कंपनियां छोटी बड़ी अपने कंपनियों के कर्मचारियों पर शारीरिक और मानसिक इतना बोझ थोप देती हैं कि वर्कर शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ित रहने लगते हैं और बदले में उनको पैसे भी मुनासिब नहीं मिलते हैं, क्योंकि सरकारें इन पर भी सही तरीके से लगामें नहीं कसती हैं। ठीक ऐसे ही छोटी बड़ी फैक्ट्रियों में भी होता है, काम गधों की तरह करवाते हैं और बदले में पैसे भी मुनासिब वहाँ भी नहीं दिए जाते हैं। यही है बेरोजगारी का आलम। साहब, लोग परिवार का पेट भरने के लिए वो भी करते हैं, खुशी से नहीं मजबूरी से। लोगों के पास खुद का रोजगार शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं, ना ही उनके पास कुछ होते हैं। सरकार यह कहकर भी नहीं बच सकती कि उन युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार बैंक से लोन देती है। बिल्कुल सत्य है, सरकारें देती हैं और ये योजनाएं धरातल पर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि इन योजनाओं का लाभ ज़्यादातर ज़रूरतमंदों को नहीं मिल पाता, क्योंकि जब एक आम आदमी बिना किसी सिफारिश के बैंकों के पास जाता है इस उम्मीद पर कि वह सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ लेगा, तो बैंक आम लोगों के साथ सीधा मुंह बात भी नहीं करता, क्योंकि उस आम आदमी के पास न देने के लिए कुछ होता है और ना ही उसके पास किसी बड़े आदमी की सिफारिश होती है। अधिकतर इन्हीं सब कारणों से आज हमारे देश का युवा बेरोजगार होता जा रहा है, जिस पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भारत के युवा नौकरियों की भर्तियाँ और परीक्षाओं की तैयारियाँ करते करते अपनी उम्र की सीमा को खो बैठ रहे हैं। इसके बावजूद वह हिम्मत करके लगातार प्रयास करते जा रहे हैं कि एक दिन उसकी भी किस्मत पलटेगी और वह भी अपने साथ साथ अपने परिवारों का सपना पूरा करेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको बातें समझ में आई हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, प्रेस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।